आप देख रहे हैं फानूस टीवी। मंगलौर के लिबाबरहेरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभा के बाद मंगलौर के कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुख्यमंत्री मंगलौर में आकर हर जनसभा में काजी और हाजी का बखान करते हैं। ये सरासर गलत है, जबकि हाजी जी इस दुनिया में नहीं रहे बावजूद उसके वह उन पर टिप्पणी करते रहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिस गांव में मुख्यमंत्री ने आज जनसभा की है उसी गांव की नहर का पुल सालों से टूटा हुआ है, उसको बनवाने की कोई घोषणा नहीं की गई। और कमाल की बात यह है जिस स्टेडियम की वह आज घोषणा करके गए हैं इससे पूर्व में कई बार पड़ोस की विधानसभा में कई बार कर चुके हैं, लेकिन बना आज तक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि करतार सिंह भड़ाना ने जिस बाईपास की मांग आज की वह पहले से ही बनना शुरू हो चुका। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंगलौर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन मोहिउद्दीन, पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम और रुड़की महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। तो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में कोई भी चर्चा करना, कोई टिप्पणी करना वो उचित नहीं होता। राजनीतिक व्यक्तियों को इससे बचना चाहिए और ये शोभा नहीं देता। ये क्या तरीका इन्होंने चुनाव में लगा रखा है, हाजी और काजी, इसी बेस पर चुनाव लड़ेंगे क्या? अरे डेवलपमेंट के नाम पर बात कीजिए, आप सरकार में हैं, आपके मुंह से इस समय ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और यहाँ हम आपके मुंह से स्कूल की, अस्पताल, सड़क, पुल की हम बात आपके मुंह से सुनना चाहते हैं और रोजगार की बात जनता सुनना चाहती है। बेरोजगारी दूर करने की, किसानों की समस्याओं को दूर करने की बात जनता सुनना चाहती है। जनता ये कतई सुनना नहीं चाहती कि आप जो है भावनात्मक विषय पर यहाँ बोले और भावनात्मक विषय पर बात करें। और रहा सवाल देखिए हाजी और काजी पर, आज भी जनता आपसे कहीं ज्यादा विश्वास करती है। उनके बेटे मेरे सामने चुनाव लड़े थे, उनके और मेरे वोट जोड़ ले तो आसपास भी नहीं लग पाएंगे। समझदार है, ये बताइए, लिबरेडी गांव उत्तराखंड में है, कोई आसपास उत्तर प्रदेश का रास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तराखंड सरकार उम्मीद करे कि वो ये पुल बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? किसान, मजदूर, नागरिक उत्तराखंड के हैं, ट्रैफिक उत्तराखंड का है। उत्तराखंड सरकार अगर कहेगी हम ये पुल बनाएंगे, हम इस पुल के लिए पैसा देंगे, उत्तराखंड सरकार को पैसा देना होगा। जिस दिन तक उत्तराखंड सरकार इस पुल के लिए पैसा नहीं देगी, ये पुल नहीं बनेगा। ये आपके सामने मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश सरकार इसको क्यों बनाएगी? कभी ऐसा सुनने में आया है कि एक प्रदेश के अंदर दूसरी प्रदेश की सरकार सड़क या पुल बनाए? क्यों बनाएगी? तो वो नीतिगत तरीके से सही नहीं होगा, सही है ही नहीं। तो ये तो उत्तराखंड सरकार को ही इसमें उत्तराखंड के गांव और जनता का ख्याल करते हुए यहाँ घोषणा करनी पड़ेगी। भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भी, देहरादून में भी और लखनऊ में भी, तीनों जगह ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो अगर ये पुल नहीं बना पाएंगे तो हम ये मानकर चलेंगे कि विफल सरकार है, फेल सरकार है। स्टेडियम की घोषणा 3 बार झबरेड़ा विधानसभा में हो चुकी है। तो आप, झबरेड़ा विधायक जी को यहाँ आना था, किसी वजह से वो नहीं आ पाए, उनसे पूछिए कि 3 बार घोषणा हो चुकी। जब भी चुनाव में या मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं तो वो 3 बार घोषणा कर चुके। अगर स्टेडियम बनता तो वहां बन चुका होता। हम आज अगर उन्होंने घोषणा की है तो मैं अच्छी घोषणा का मैं दिल से स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि यहाँ की जनता से के भावनाओं से खिलवाड़ किया जाए, जैसे झबरेड़ा की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। और जगह झूठी घोषणाएं हो रही हैं, ये झूठी घोषणा साबित नहीं होनी चाहिए। पास का टेंडर भी हो चुका है। लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था है और काफी दिनों से मंगलौर बाईपास पर निर्माण कार्य चल रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। तो घोषणा तो ये काफी पहले विधायक जी ने मंजूर करा दिया था काम, और काम कार्य भी चल रहा है। और आज मांग हुई, आज मांग हुई तो गलत, जो बाहर से आकर चुनाव लड़ेंगे ये यहाँ होगा उस पर कार्य। देखो ये तो झूठ बोलने वाली पार्टी है, जुमला पार्टी है। इन्होंने तो 2024 के चुनाव में कहा कि हम इकबालपुर शुगर मिल के बकाया 100 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे नहीं करा। 2022 के विधानसभा चुनाव में कहा कि हम जो है इकबालपुर शुगर मिल का जो बकाया उसका भुगतान करेंगे। अभी विधायक जी ने बताया ही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी लिबर्टी का पुल बना रहे थे और 2024 के उपचुनाव में बना रहे थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में बना रहे थे। और विधायक जी की जहां तक बात है, इन्होंने तो बाईपास बना दिया। वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे भड़ाना जी, उन्हें पता ही नहीं कि वहां टेंडर भी हो गया और काम भी शुरू हो गया, वो आज मांग कर रहे हैं।
उनसे को मांग करें जो बिजली की कमी है उसमें उनसे मांग करो कि जो आज जो है मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के दौरान नारसन से लेकर रुड़की तक जो ट्रैफिक की दुर्व्यवस्था रही, उसके लिए ट्रैफिक विभाग को कहें कि वो अपनी कमर कसे। सारी दुर्व्यवस्थाएं रही, बिजली की आज जो है इतनी भारी समस्या हो रही, पीने के पानी की हो रही, और सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा, पेयजल नहीं मिल रहा। इन बातों पर ध्यान दें, दिल्ली ना पड़ा, यहाँ रहे क्षेत्र में अगर चुनाव लड़ना। बहुत विकास करा रहे, रोज कहीं ना कहीं उनका प्रोग्राम रहे। 3 साल से पूरे प्रदेश में राशन कार्ड की साइट बंद है, और पैसे दिया हो तो वो चढ़ा दें उसमें 2 यूनिट, और नहीं तो कोई 3 साल से 1 यूनिट चढ़ने को तैयार नहीं है। गरीब लोग परेशान है। तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि कम से कम आप देहरादून में बैठे, साइड से देहरादून से ही बंद है, तो कम से कम इसे खुलवाने का, भाई लोगों का, गरीब आदमियों का इससे भला हो जाएगा। दो वक्त का राशन उसे मिल जाता, वो भी बंद कर दिया इन्होंने। तो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार बता रहे। तो मेरा तो यही कहना है कि कम से कम राशन कार्ड को भी देख लें, गरीब लोग हैं।